हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे। अगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है सत्य के साथ आप लोग देखा जंगावटी रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि पैलेस्टाइन को लेकर पाकिस्तानियों का सपोर्ट, क्योंकि जो पाकिस्तानी एक टाइम में ऐसा था कि उन्होंने 25,000 पैलेस्टाइन को मारा था, 25,000 पैलेस्टाइन को पाकिस्तानियों ने मारा था, वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को और बहुत 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 कुछ बातें हो रहा है। चलिए वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये लोगों ने बातों बातों में अखंड भारत को सपोर्ट कर दिया। सही सुन रहे, इंडिया जो अखंड भारत हमारा सपना था, वो उनको इन्होंने सपोर्ट किया है। वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। वीडियो डेली स्वाग भाई का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल में अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिए और आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करिए, देना करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। इस टाइम सारी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इजराइल के साथ नहीं खड़े, इजराइल के सारे खिलाफ हैं। बिल्कुल इजराइल को हम नहीं मानते, ना कोई पाकिस्तानी तस्लीम करता है, बल्कि 54 ममालिक हैं जो ना इस बात को तस्लीम नहीं करते, इजराइल को मुल्क मानते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे बैतुल मुक़द्दस जो था उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो उसको यानी कि हम आज़ाद करना चाहते हैं। तो इसलिए यानी कि उन्होंने ये सही किया है। हम तुम मांगो या ना, स्टूडेंट है, मदरसा स्टूडेंट, उनकी तरफ जाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद ज़ुबैर खान। क्या करते हैं? स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ, माशाल्लाह, जबरदस्त, यानी एम इस्लामियात। माशाल्लाह। इसके हक में खड़ा? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, वो 313 थे। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फिरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। उनके हौसले भी बुलंद है, उनके अगर जज्बात भी बुलंद है, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूंगा। कि अल्लाह आर यू कॉमेडी मी? यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारे कीमत दुनिया के लिए कुछ नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे। अगर खून बहुत सस्ती चीज है, हमें बम बांध कर भी जाना पड़े, हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जब वफात एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप जो बोलते हैं ना कि काफिर मरेंगे तो जहन्नुम जाएंगे और आप लोग मरेंगे तो आप लोग जन्नत जाएंगे, क्यों भाई? हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है स्वर्ग और नरक का। हम लोग स्वर्ग जाएंगे कर्म हिसाब से, और क्रिश्चियन में जो हेल और हेवन है वो हेवन जाएंगे। तो ये बात दीजिए, मान लीजिए 3 है, 3 स्वर्ग, एक जन्नत और एक हेवन है, तो तीनों कम्युनिटी 3 अलग अलग जगह जाएगी। जो मुस्लिम है, जो अच्छे कर्म करेंगे वो जन्नत जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे वो जो आपका जहन्नुम वहाँ पे जाएंगे। और हम जो अच्छे कर्म करेंगे वो
जाएंगे स्वर्ग में, बुरे कर्म नरक में। ऐसा नहीं है, अगर आप मुसलमान तो नरक, ऐसा नहीं होगा। ये बात बोलिए, ये सब एकदम ठीक है, तो किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं होगा। हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे, इंशाल्लाह मामला करेंगे। अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा, इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर, तो हुजूर ने सदीक अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान हैं। बस शॉर्टकट ये, और बाकी आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय, और पाकिस्तानी एक मदरसे के स्टूडेंट था जिन्होंने कहा कि भाई हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो, इसराइल को तो नाम, उसको हस्ती से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर उसकी क्या वजह? काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं है उसको। तो खाओगे क्या, नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूँ, इसराइल की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। देखिए क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो काफिर है। नहीं काफिर, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन उनमें ये मसला नहीं है, वो उनकी ऐसी हरकत नहीं है। अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके साथ भी जुल्म होगा, सीधी बात है। रूस भी इसका खात्मा करेगा, रूस भी इस वक्त दुश्मन है इसराइल का, वो भी इसका खात्मा करेगा इंशाल्लाह। बेशक वो काफिर है, लेकिन खात्मा करेगा इसका। वो तो उनका दुश्मन है ना, जारी बात है, दुश्मन तो है। क्या वजूहत है कि हम इतने कमजोर क्यों हैं? 55 ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक दुनिया में। हमारा ईमान नहीं रह गया, हमारा ईमान नहीं है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं रह गया, सीधी बात कर रहा हूँ। अगर गैर मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो मुसलमानों का इकट्ठा होना बनता है। अगर मुसलमान इस वक्त पर इकट्ठे नहीं ना होंगे, तो फिर उनके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आएगा जब वो इकट्ठे हो जाए। सर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया आज इसराइल के साथ खड़ी है, नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है, क्या वजूहत? सर नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। सर कुछ टाइम पहले की बात है, जब फ़लस्तीन पर इसराइल ऑक्युपाइड करते जा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इंडिया बोल रहा था कि भाई फ़लस्तीन इसराइल आप गलत कर रहे हो, मतलब कि फ़लस्तीन के हक़ में इंडिया बोल रहा था। लेकिन अभी यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि पहले हमें जंग करनी चाहिए थी, पहले हमें जंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सर देखें ना, अफ़गानिस्तान कितना अर्सा जंग लड़ता रहा, अमेरिका उधर से भाग गया, इस वजह से भागा कि उनके हौसले बुलंद थे, उनमें डर नहीं था, उनमें हिम्मत इस्लामी था, ठीक है, वो इस्लाम के तौर पर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग जीतने के बाद और मनवाया ऐसे है कि अब मान रहे हैं हर कोई। अब तालिबान निकल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला तालिबान भी जाएंगे। पाकिस्तान के जो सियासतदान, मैं तो पहले नंबर पे इन पर लानत भेजता हूँ कि मौलाना फजल रहमान का जो कमेंट आया है कि इस वक्त फ़लस्तीन को जो है ना, फ़लस्तीन भाइयों को क्या नाम है उसका, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इंसानी हकूक़ उस वक्त कहाँ गए थे जब इसराइल ने इतना जुल्म किया फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर जुल्म हुआ, उस वक्त इनके इंसानी हकूक़ कहाँ गए थे? हमें ज़रा ये बताया जाए। पूरी दुनिया को जितने मुस्लिम ममालिक हैं एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो गए। ये जंग हमारी भी है, हमारी मुसलमानों की जंग है। हम कहाँ हैं? हम इसमें शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। हो गए हो तुम लोगों ने, फिलहाल तो दिल से शामिल है ना, मारा है, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, पैसों के लिए, जॉर्डन की खातिर। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारा साथ देना चाहिए था या नहीं? दिया कब है? उन्होंने आज तक हमारा पहले फ़लस्तीन का साथ देते रहे वो। सर वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी बढ़ा रही है अमेरिका की तरफ से उनको फंड मिल रहे हैं, ठीक है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। पाकिस्तान को कौन रिलीफ दे रहा है? पाकिस्तान के अपने खाने वाले इतने बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? जब एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ, मैं सुन्नत रसूल रखी हुई है मैंने, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मैं सीट का हमीदार बन जाता हूँ, अगर किसी छोटी मोटी सीट का हमीदार बन, दोस्तों वीडियो तक फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो। क्यों बोल देता हूँ, पैलेस्टाइन को अगर बोल रहे हो, पैलेस्टाइन को इजराइल बन गया,
वैसे ही इंडिया को टुकड़े होकर पाकिस्तान बना। इसराइल को बनना नहीं चाहिए था तो पाकिस्तान को भी बनना नहीं चाहिए था। अगर आप सपोर्ट करते हो कि पैलेस्टाइन को, इसराइल को हटाओ, तो हम आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया को जो पाकिस्तान को हटाओ और अखंड भारत लाओ। करोगे सपोर्ट? बोलो। आप लोग दोनों तरफ से फंस गए। अगर आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हो इसका मतलब अब अखंड भारत को भी सपोर्ट करोगे। जो अखंड भारत कहता है जो जो टुकड़ा हुए वो जुटने चाहिए, क्योंकि ये भी अंग्रेजों ने नहीं किया था, आईपीएल दोनों ने खेला था। पैलेस्टाइन इसराइल लंदन और इंडिया पाकिस्तान लंदन, दोनों आईपीएल दोनों में खेला गया था। तो आप उससे आईपीएल फॉलो करोगे, ये आईपीएल आपको मानना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करते हो अखंड भारत को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आ जाइए, आ जाइए, सब जितने मुस्लिम कंट्री है सब मिलके आइए, सब मिलके इसराइल को हमला कीजिए। सबको मिलाकर शायद 140, 50, 60 या 200 बिलियन लोग होंगे। आ जाइए। वो एक 90 लाख की कौम जो 1 करोड़ भी नहीं है, वो आपको सबको मारेगी एक साथ मिलकर। ऐसा नहीं कुत्तों की तरह मारेगी, और मारेगी तो मारेगी लेकिन आपके जगह भी खा जाएंगे। आप पाकिस्तान भी ले लेंगे और सब कंट्री की जगह भी ले लेगी। ठीक है, आप लोग नहीं लड़ पाएंगे उससे। यही फर्क है, यही फर्क है एक इंसान में जो कहता है कि मैं करूंगा, मुझे बचना है, मुझे अपने देश को बचाना है, उसके फर्क पे। और दूसरे जो फ्लैट अर्थ में रहते वाले लोग हैं, उनके जो दिमाग में रहता है कि ऊपर वाला मुझे दे देगा, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जिंदगी तो मरने के बाद है, मुझे जन्नत में जाके कुछ करना है। ये दोनों में फर्क है। आपका माइंडसेट दूसरी तरफ है, इसलिए आप लोग जब से 1500 से लेकर अब तक एक ही तरह जी रहे हो। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। बस अरब मुल्क पे तेल मिल गया इसलिए पैसे वाले बन गए, अगर तेल खत्म तो वो पैसा खत्म, और कुछ नहीं। और इसराइल को देखिए कहाँ पहुंच गए वो। दोनों फर्क है। और आप लोग इतना जो बोल रहे हो फलस्तीन को मार रहा है, अरे गधो, इसलिए बोलता हूँ कि मदरसा से बाहर आओ और हिस्ट्री पढ़ो, नॉलेज लो। आपके जो जनरल जियाउल हक है, उसने 20 से 25 हज़ार फलस्तीन को मारा था जब वो जॉर्डन में गए थे। जॉर्डन में जब पैलेस्टाइन जब रेफ्यूजी बन के आए थे तब मारा था जॉर्डन की तरफ से। वो क्या था? आप लोग पैसों के लिए बिकते हो, वरना आप चाइना का नाम लेते। चाइना में उइगुर के साथ जो हो रहा है उसके बारे में बोलते आप लोग नहीं बोलते। आप लोग पैसों से बिकते हो। आप लाहौरी हो, आप अपना जान दे सकते हैं। अरे लाहौरी चुरा ना, एक बम गिरेगा तो दुम दबा के भागोगे आप लोग अपना जान दोगे। और हमास का है, हमास ने पहले हमला किया था, मासूम बच्चों को मारा था उन्होंने, बहुत सारे मासूम बच्चों को उन्होंने मारा। वो क्या था? ये जंग है। जब मारा तभी तो इसराइल ने किया था ना। और हर बार जब आप लोग मारोगे इसराइल को, आप इसराइल हर बार जगह कब्जा करेगा। इसराइल ऐसा नहीं है कि एक बार जगह कब्जा करता है, हर बार जंग हुआ तभी इसराइल ने जगह कब्जा किया, वरना कोई जगह कब्जा नहीं करते इसराइल। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो तक था। उम्मीद आप लोगों को देखने में बहुत मजा आया होगा। मिलूंगा पैसे धमके वीडियो, सब तक ले जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।